बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 90, गर्जन सरीखे संदेश 1963 की गर्मियाँ। अपने वचन में सच्चे विलियम ब्रनम ने अपने संदेश, जो गहन शिक्षाओं से भरे थे, उन्हें जेफरसनविल में ही प्रचार किया, जहाँ की मंडली उनसे पर्याप्त प्रेम करती थी कि 2 या कभी कभी 3 घंटों तक एक सभा में प्रचार को सुनते बैठे रहे। बिल ने इतने लंबे संदेश प्रचार नहीं किए होते यदि वह संदेशों को आने वाले समय के लिए टेपों में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। उन्हें अपने अंदर एक जोर दिया जाना महसूस हुआ कि आत्मिक भोजन को इकट्ठा करें, इस विश्वास के साथ कि खुदा उसे एक उपयुक्त मौसम में अपने सर्वोच्च योजना के अनुसार वितरित करेंगे। रविवार 7 जुलाई 1963 की सुबह बिल ने प्रचार किया दोषारोपण। उन्होंने अपने संदेश को लूका 23 की 33वीं आयत पढ़ने के द्वारा शुरू किया, और जब वे उस जगह के जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। इस पाठ से उन्होंने अपने संदर्भ हेतु 4 शब्द उठाए। वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वहां संसार के सबसे पवित्र स्थान में उन्होंने संसार के सबसे धार्मिक लोगों ने उसे, संसार के सबसे पवित्र जन को क्रूस पर चढ़ाया। संसार में मृत्यु का सबसे भयानक तरीका ऐसा आखिर कैसे हुआ? प्रेरित 2:22-23 में पतरस अपनी पीढ़ी पर यह कहकर दोष लगा रहा है, हे इज़राइलियों, यह बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका खुदा की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो खुदा ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह खुदा की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। उस दिन और आज के बीच एक समानांतर चित्रित करते हुए बिल ने कहा, मैं आज के चर्चों के विरोध में एक दोषारोपण ला रहा हूँ। मैं इसमें पापियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह चर्च कलीसिया से कह रहा हूँ। मैं इस पीढ़ी को, यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाने के लिए दोषी ठहराता हूँ। आप कहेंगे, असंभव, यीशु को दूसरी बार क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। इब्रानियों 6:4-6 कहता है कि उसे चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और खुदा के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे खुदा के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखिए जरा कि वहाँ पहली सदी में क्या हुआ था। लूका ने कहा, वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यरूशलेम संसार में सबसे पवित्र स्थान क्यों था? वहाँ पर मंदिर था और उसमें वह वेदी स्थित थी, जहाँ वे लेवी याजक लोगों के पापों के प्रायश्चित हेतु बैलों, बकरों, मेमनों और पिंडुकों का बलिदान चढ़ाते थे। इस पर बाइबल की शिक्षा याद है। केवल एकमात्र स्थान है जहाँ पर एक उपासक से खुदा कभी मुलाकात कर सकता है, और वह है एक निर्दोष के बलिदान के बहाए हुए लहू के तले। उन प्राकृतिक मेमनों का लहू उस घड़ी तक ही वैध था जब यीशु, खुदा का मेमना, मरा। ठीक उसी सेकंड वह बदल गया। अचानक से पुराना तरीका पुराना हो गया और उसके स्थान पर लागू हो गया एक नया और जीवित मार्ग, खुदा के पुनरुत्थान बेटे के लहू में विश्वास। फिर भी यहूदी अंधेपन में बदलाव से बिल्कुल अनजान और बेखबर अपनी पुरानी विधि तंत्र में ही जारी रहे। बिल ने कहा, चर्च भी आज ठीक यही काम कर रहे हैं, जब तक कि वह घड़ी न आ गई कि संस्थागत धर्म दोषारोपण के नीचे है और साबित हो चुका है कि मसीह के वचन की बलि चढ़ा रहा है। उसके बाद से आता है वचन और केवल वचन। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन पुराना कुर्बानी का मेमना बीत गया। मसीह हमारा मेमना बन गया, और जिस दिन डिनोमिनेशनों ने खुदा के वचन को क्रूस पर चढ़ाया और वचन के बजाय मानव निर्मित शिक्षाओं को स्वीकार किया, उसी दिन वचन अपने संपूर्ण प्रभाव में आ गया। यह अभी हाल ही में हुआ है, मतलब 3 महीने पहले 7 मोहरों के खुलासे के दौरान।
वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यह उन्होंने कौन है? वे उस समय के सबसे बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त अध्ययनकर्ता थे। यदि किसी को बेहतर जानकारी होनी चाहिए थी तो वह उन फरीसियों, सदूकियों, याजकों और रब्बियों को होनी चाहिए थी। वे उस दिन के प्रचारक और पादरी वर्ग के लोग थे। यह उनका कर्तव्य था कि उन लोगों की सत्य की ओर अगुवाई करे। क्या ही विरोधाभास है! वे खुदा की उपासना करने का दावा करते थे और फिर भी उन्होंने उस ही खुदा को क्रूस पर चढ़ा दिया जिसकी उपासना करने का दावा करते थे। क्या यही चीज आज घटित नहीं हो रही है? जिन प्रचारकों को बेहतर पता होना चाहिए वही अपने पुलपिटों से यह कहकर वचन की बुराई कर रहे हैं, यह अतिवादी विचारधारा है, उससे परे रहें। ऐसा करके वे 1963 में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और उतने ही दोषी हैं जितना कि वह लोग यीशु के दिन में थे। वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। पहले उन्होंने उसका उपहास उड़ाया और एक एक करके प्रत्येक ने उसे पीटा। फिर उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे एक क्रूस पर लटका दिया, एक सार्वजनिक अपमान करने के लिए। बिल ने कहा, यह वही चीज है जो उन्होंने आज अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा की है। उन्होंने सुसमाचार के भलाई और वस्त्रों को उगाड़ दिया है, उसको किसी और युग में लागू करने के द्वारा, और ऐसा करने के द्वारा उन्होंने उसको फिर से क्रूस पर चढ़ाया है। उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? ईर्ष्या और भेदभाव ने उन्हें ऐसा करने पर आमादा किया। उसके मुकदमे की सुनवाई को याद कीजिए। वे क्या क्या इल्जाम थे जो उन्होंने उस पर लगाए थे। वह उस पर दोष लगा रहे थे क्योंकि उसने सबत को तोड़ा था, और यह है कि वह स्वयं को खुदा बनाता था। वह खुदा ही था और उसने सबत को तोड़ा था क्योंकि वह सबत का ही प्रभु था। पीछे तब उन्होंने उस आदमी में भी कमी दोष निकाल दिया था जो स्वयं वचन था। अब वे लोग एक आदमी में दोष निकालते हैं जिसमें होकर वचन काम कर रहा हो। उन चेलों को कैसे पता चला कि यीशु ही मसीह है? उन्हें ऐसे समझ में आ गया था क्योंकि उसके काम साबित करते थे कि वह कौन था। ठीक वही चीज अभी भी लागू होती है। बिल ने कहा, मैं इन विविध रीति से नियुक्त पादरियों एवं प्रचारकों के झुंड पर दोष लगाता हूँ। अपनी डिनोमिनेशन वाली धर्म शिक्षाओं के द्वारा वे लोगों के लिए उसी खुदा को क्रूस पर चढ़ाते हैं जिससे प्रेम करने और जिसकी सेवा करने का वह दावा करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में इन सेवादारों पर दोष लगाता हूँ क्योंकि वे दावा करते हैं कि आश्रय कर्मों के दिन बीत गए हैं और यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा सही नहीं है क्योंकि वे धर्म शिक्षाओं को वचन के स्थान पर लगाते हैं। मैं उन पर प्रभु यीशु को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाने के लिए दोष लगाता हूँ। उनके हाथों में यीशु मसीह का लहू है। वे लोगों के सामने मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लोगों से वह चीज ले रहे हैं जिसे उनको दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर कोई और चीज दे रहे हैं, सब कुछ सिर्फ शोहरत और भोजन के टिकट के लिए। वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह खुदा का प्रकट रूप थे, एक शारीरिक रूप में, ताकि उस युग के लिए खुदा के वचन को प्रतिबंधित करें, उस युग को खुदा का वायदा दिखाएं। और आज पवित्र आत्मा भी वही करा रहा है। यह खुदा का आत्मा है, लिखित वचन के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में जिसमें रह सकें ताकि इस युग के सामने स्वयं को प्रतिबिंबित कर सकें, यह साबित करने के लिए कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। इब्रानियों 13:8। यीशु ने कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे महान कामों को करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:12। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि वचन के किसी भी हिस्से को ठुकरा कर वह लोग मसीह को ही ठुकरा रहे हैं, क्योंकि वह ही वचन है। कई सारे मसीही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पदनामों वाले बपतिस्मा लेते हैं जो कैथोलिकों की इजाद है, और पतरस की आज्ञा को ठुकरा देते हैं जो कहता है कि मन फिरा और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित 2:38। कैसे भला एक मसीही स्त्री अपने बाल काट सकती है? एक बार यदि उसे पता चल जाए कि प्रेरित पौलुस ने उसे घृणित ठहराया है। 1 कुरिन्थियों 11:5-15।
कैसे भला एक मसीही स्त्री पैंट पहन सकती है, जबकि बाइबल कहती है कि यह प्रभु के समक्ष एक स्त्री के लिए श्रापित है कि वह पुरुष का वस्त्र पहने। व्यवस्था विवरण 22:5। यह तो बहुत सारी बातों में से कुछ मुद्दे हैं। जब धार्मिक लोग वचन के हिस्सों को नकारते हैं तब उनके पास होता है धार्मिकता का एक रूप, लेकिन वे उसकी सामर्थ्य का इनकार करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:5। इसीलिए बिल ने कहा, मैं आज के इस पादरी वर्ग के समूह को दोषी ठहराता हूँ। मैं इस पीढ़ी को यीशु मसीह के नाम में दोषी ठहराता हूँ। खुदा के वचन के प्राधिकार तले तुम उसे दोबारा क्रूस पर चढ़ा रहे हो। अपनी धर्म शिक्षाओं को ज्यादा ऊंचा दर्जा देकर तुम वचन को क्रूस पर चढ़ा रहे हो, ताकि उसका वह प्रभाव ही ना बचे जो इसका लोगों पर होना चाहिए। मत्ती 15:1-9। अंत में उन्होंने वही उपाय सुझाया जो पतरस ने बहुत समय पहले दिया था। बिल ने कहा, मैं पुकार लगाता हूँ कि यह पीढ़ी मन फिराए और वचन के सत्य पर लौट आए, वापस पूर्वजों के विश्वास पर लौट आए। पवित्र आत्मा के पास वापस लौट आओ, क्योंकि खुदा बदल नहीं सकता। जब उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए यह चिन्ह होंगे, तो उसे इस बात के साथ अनंतता तक कायम रहना होगा। मरकुस 16:17-18। यह उनका वचन है। उनकी प्रार्थना ने खाली पात्र को दर्शाया जिसने स्वयं को लोगों के लिए उंडेल दिया था और अब प्रभु के समक्ष थका और नरम खड़ा था। खुदा, उन्होंने प्रार्थना की, काश बहुतेरे लोगों को वापस आपके वचन पर पहुंचने का रास्ता मिल जाए, जो कि जीवन का एकमात्र रास्ता है। पिता, आप जानते हैं कि मैंने इन चीज़ों को क्रूर होने के लिए नहीं बोला है, मैंने इसे प्रेम में कहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, यह लोग इसे समझ जाएंगे और सुधार को ग्रहण कर लेंगे। जब आप अपने क्रूस पर लटके हुए थे, आपने प्रार्थना की थी, पिता, इन्हें क्षमा करें, यह अंधे हैं और नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका 23:34। मैं उन प्रचारकों और सेवादारों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ जो अपने धर्म सिद्धांतों और डिनोमिनेशन वाली शिक्षाओं को लेते हैं और इन चीज़ों को जीवन के वचन की जगह स्थान देते हैं और इस प्रकार वचन को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और फिर उस सत्य की आलोचना करते हैं जिसे आप प्रमाणित कर रहे हैं। मैं उन प्रचारकों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनकी मंडलियों के लिए भी कि आप उन्हें ब्याह के भोज में फिर से बुला लें। काश इस बार वे आ जाएं और बहाने ना बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा कि प्रत्येक स्थान जहाँ कहीं यह वचन बरसे, वह जो यहाँ मौजूद हैं और वह जो इसे टेप से सुनेंगे, पवित्र आत्मा उस प्रत्येक जन को बुला ले जो जगत की नींव पड़ने के समय से ही ठहराया हुआ है, जब उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में दर्ज किए गए थे। काश आज वह खुदा की आवाज़ को बोलते हुए सुने। वह स्थिर धीमी आवाज़ हृदय में अंदर यह कहते हुए, यही मार्ग है, तुम इसी में चलो। पहला राजा 19:11-13, यशाया 30:21, यिर्मयाह 7:23, कुलस्सियों 2:6। इसे प्रदान करें। पिता, मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ। जुलाई 17, 1963 को बिल ने अपनी प्रेरणा को समझाया अपने संदेश में, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा, पौलुस मसीह का एक कैदी। जब पौलुस ने फिलेमोन को लिखा, उसने इस कथन का प्रयोग अभिवादन में किया था। हालांकि पौलुस बंदीगृह में था जब उसने इस पत्री को लिखा था। वह अपनी शारीरिक अवस्था की बात नहीं कर रहा था। उसका अर्थ था कि वह यीशु मसीह के वचनों का कैदी है, क्योंकि मसीह ही वचन है। प्रेम ने पौलुस को उसके उद्धारकर्ता यीशु मसीह का कैदी बना दिया था। एक प्रेम जो इतना गहरा था कि पौलुस केवल वही कर सकता था जो यीशु का आत्मा उसे करने के लिए कहे। यही बात प्रत्येक उस पुरुष और स्त्री के लिए भी कही जा सकती है जिसकी वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से भेंट हुई हो। अब जबकि दोषारोपण प्रचार करने का बोझ पीछे छूट गया था, बिल गर्मियों के दौरान आनंद उठा रहे थे। दरअसल वे पूरे वर्ष भर के लिए अब जेफरसनविल में ही रहने की सोच रहे थे। यहाँ उनके पास एक कलीसिया थी जो बड़े हर्ष के साथ उनके संदेशों को ग्रहण किया करती थी, और ट्यूसान में तो उनके पास घर जैसी कोई कलीसिया थी ही नहीं।
वे प्रभु की आज्ञा के अनुसार ट्यूसान गए थे, लेकिन हो सकता है कि अब उन्होंने वह सब कुछ पूरा कर लिया हो जो प्रभु उनसे वहां पर करवाना चाहते थे। शायद उन्हें अब जेफरसनविल में रहना चाहिए, जहां वे आज़ादी से प्रचार कर सके। वे जानते थे कि उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ पर खुश रहेंगे, जहाँ पर उनके इतने सारे मित्र हैं। जब उन्होंने इस बात का जिक्र मीरा से किया, उन्होंने संभल कर उत्तर दिया, बिल, मैं जानती हूँ कि खुदा ने आपको एरिज़ोना भेजा है, लेकिन उन्होंने अभी तक वापस लौटने के लिए नहीं कहा है। मुझे इस बात की चिंता है। बिल ने कहा, मैं मुख्यतः तुम्हारे और बच्चों के लिए ही सोच रहा था। मैं तो जहाँ जाऊँगा प्रभु की ही सेवा करूँगा। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने देखा कि आग के स्तून ने उनकी बैठक की दीवार पर कुछ लिखा। जलते हुए अक्षरों के गायब हो जाने के बहुत समय बाद भी शब्द बाकी रह गए, उनकी याददाश्त में गहराई तक खुदे हुए। प्रभु ने लिखा था, वापस एरिज़ोना लौट जाओ। जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान उन्होंने एक दिन ठहराया जिसमें उन्होंने 20 लोगों से मुलाकात रखी, जिन्होंने व्यक्तिगत साक्षात्कार मांगे थे। यह लोग उनके अपनी मंडली के सदस्य नहीं थे, वह लोग तो अजनबी लोग थे जो देश भर से आए थे। पहला साक्षात्कार शुरू होने से पहले उन्होंने समझ बुद्धि मांगने के लिए 1 घंटा प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हुए पवित्र आत्मा ने एक ज़्यादा तीव्र आयाम में एक प्रवेश द्वार खोल दिया और उन्हें वह प्रत्येक प्रश्न दिखा दिया जो उनसे उस दिन पूछा जाना था। उन्होंने प्रत्येक प्रश्न और उसका उत्तर अलग अलग पन्नों पर लिख लिया और फिर उन्हें इकट्ठा करके एक किनारे रख दिया। प्रत्येक जन को आधा घंटा दिया गया था। जब वह समय पूरा हो, बिल उस ढेर को उठाते, ऊपर वाला पन्ना फाड़ते और अचंभित व्यक्ति को पकड़ा देते। जिस प्रश्न पर वे वार्तालाप कर रहे थे वह पहले से ही वहां लिखा हुआ था, जिसके बाद बिल का उत्तर भी था। यह इस बात को साबित करता था कि उत्तर खुदा की ओर से था। 28 जुलाई 1963 को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सबसे उत्कृष्ट रचना प्रचार की, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा, मसीह खुदा का भेद प्रकट है। यह उन सब बातों को इकट्ठा करके सबसे शीर्ष था जो खुदा ने उन्हें सिखाई थी। उन्होंने कहा, यह संदेश बताता है कि मैंने वह सब क्यों कहा जो मैंने कहा और वह सब क्यों किया जो किया। अपने संदर्भ पाठ के लिए उन्होंने पढ़ा कुलस्सियों 1:15 से 29 तक, जो मसीह के बारे में बोलता है। वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हों चाहे स्वर्ग की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं खुदा के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर खुदा ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से
हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। बिल ने सिखाया कि इससे पहले कि अणु फूटकर अस्तित्व में भी आ पाए होते, खुदा ने एक योजना बना ली थी कि स्वयं को एक पिता, एक पुत्र और मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ एक तसल्ली देने वाले, एक चंगा करने वाले, एक मित्र, एक प्रेमी और अंत अपनी दुल्हन के लिए एक पति के रूप में भी। उन्होंने इस योजना को एक भेद के रूप में बनाया जिसे वह संपूर्ण मानव इतिहास के युगों में धीमे धीमे खोलते आए हैं। संपूर्ण बाइबल मसीह के रूप में स्वयं को प्रकट करने के खुदा के महान उद्देश्य को व्यक्त करती है। बिल ने कहा, वह संपूर्ण बाइबल का मुख्य विषय सार है। यदि आप बाइबल पढ़ो और मसीह को उसकी प्रत्येक आयत में ना देख पाओ तो वापस जाओ और उसे दोबारा पढ़ो, क्योंकि आप कहीं किसी चीज़ को पकड़ने से चूक गए हो। बाइबल मसीह है, वह ही वचन है। जब आप पढ़ो, आदि में खुदा ने सृष्टि की, वहाँ मसीह है। देखा, पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम शब्द आमीन तक वह प्रत्येक शब्द यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। उन्होंने समझाया कि कैसे पुराने नियम के प्रत्येक विश्वासी के काम किसी न किसी रूप में मसीह की पूर्व छाया दे रहे थे। उदाहरण के लिए, जब मूसा सीने पर्वत पर चढ़ा और खुदा से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करके आया, यह पूर्व छाया दे रहा था यीशु की, जो गलील के एक पहाड़ पर संदेश प्रचार कर रहे थे, यह कहते हुए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। निर्गमन 20:14, मत्ती 5:27-28। जब यूहन्ना ने यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया था, उस काम ने पुराने नियम की एक तस्वीर को पूरा किया था, जहां बलिदान के मेमने को धोया जाना आवश्यक था। निर्गमन 29:15-18, मत्ती 3:13-15। यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। यूहन्ना 5:39। जब खुदा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की, उनके मन में एक तिहरा उद्देश्य था। पहला, वे स्वयं को अपने गुणों को व्यक्त करने के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करना चाहते थे। वे इसे यहोवा खुदा के रूप में नहीं कर सकता था, जो सारे ब्रह्मांड, सारे समय और अनंतता को भरे हुए हैं। वे इतना गहरा और भेदपूर्ण है कि कोई भी उसे कभी भी समझ नहीं सकता है। भला कैसे वे एक ऐसे जीव को समझ सकते हैं जो हमेशा से अस्तित्व में है? सो उसने अपने पिता वाले गुण को मनुष्य का पुत्र बनाकर जाहिर किया। इसीलिए यीशु ने स्वयं को मनुष्य का पुत्र बताया। मत्ती 8:20, 9:6, 11:9, 12:8, 32, 40, 16:13, 27, 28, 17:9, 12, 22, 18:11, 20:18, 28, 24:27, 30, 37, 39, 44, 25:13, 31, 26:24, 45, 64 से लिए उदाहरणों से, और भी बहुतेरे हवाले मरकुस, लूका और यूहन्ना में पाए जाते हैं। खुदा स्वयं की पहचान मनुष्य के साथ देना चाहते थे, स्वयं को मसीह में प्रकट करने के द्वारा। दूसरी बात, खुदा लोगों में रहना चाहते थे और इस तरह विश्वासियों की एक देह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके, जिसे वे अपनी दुल्हन कहते हैं। मूलतः वह इसे आदम और हव्वा में कर सकते थे, लेकिन फिर पाप ने उन्हें उनकी उपस्थिति से अलग कर दिया। भला क्यों खुदा ने आदम और हव्वा को बस शुद्ध ही नहीं बनाए रखा? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वह अपने संपूर्ण गुण विशेषों को कभी भी जाहिर नहीं कर पाते। वह एक पुत्र थे, एक उद्धारकर्ता और एक चंगा करने वाले, जिसे वह केवल मसीह के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते थे। देखा, सभी चीजें उस एक व्यक्तित्व यीशु मसीह में ही समायोजित हैं। खुदा का महान उद्देश्य हमेशा ही स्वयं को प्रकट करना ही रहा है। पहले मसीह में खुदातव के संपूर्ण संदेह
और फिर एक लोगों में जो मसीह के पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। ये खास लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोच्च नियंत्रक बना लेंगे। आरंभ से ही खुदा ने बिन थके इस लक्ष्य की ओर काम किया है ताकि वह एक लोगों में जो यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान देंगे महिमान्वित हो सकें, अर्थात एक ऐसा स्थान जो बाकी प्रत्येक से ऊंचा और पहले हो। तीसरी बात, खुदा का उद्देश्य है कि अपने राज्य को वापस सदन की वाटिका की हालत में ही ले आएं ताकि उनके लोग एक बार फिर से सांझ के ठंडे समय उनके साथ चल सकें, जैसे आदम और हवा गिरावट आने से पहले चला करते थे। इसी कारण खुदा ने स्वयं को इन सभी युगों के दौरान एक पिता, एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा के रूप में व्यक्त किया है। पिता और पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है। क्या आप समझे? यह तीन खुदा नहीं है, यह एक ही खुदा है जो तीन गुणों में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। खुदा ने स्वयं को यीशु मसीह में प्रकट किया जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। खुदा की संपूर्णता सदैव कुलुसियों 2:9। अब खुदा की संपूर्णता उनकी कलीसिया, उनकी दुल्हन में सदैव वास करती है और वह उन्हें सर्वोच्च स्थान देती है। वह सब कुछ जो खुदा थे उन्होंने मसीह में उड़ेल दिया और वह सब कुछ जो मसीह है वे अपनी कलीसिया में उड़ेल रहे हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष विश्वासियों में, समूहों में नहीं। बिल ने स्वयं इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह को सर्वोच्च प्रधानता प्राप्त करना ही होगा। चेलों ने मूसा और एलिया को अपने प्रभु के साथ खड़े हुए दर्शन में देखा। मूसा चिन्हित करता था व्यवस्था को और एलिया नबियों को प्रदर्शित करता था। फिर मूसा और एलिया गायब हो गए, केवल यीशु मसीह ही महिमान्वित दिखाई दिए। एक बादल में से बोलते हुए यह आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मत्ती 17:1-5, मरकुस 9:2-8। यीशु मसीह संपूर्णता रीति से प्रकट खुदा है। याद है जब पतरस को अपना वह महान प्रकाशन प्राप्त हुआ था, उसने कहा था, आप मसीह हैं जो जीवते खुदा के पुत्र। यीशु ने उत्तर दिया था, धन्य है तू शमौन, क्योंकि यह तुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह प्रकट किया है। मैं अपनी कलीसिया इसी चट्टान पर, इस प्रकाशन पर कि मैं कौन हूँ बनाऊंगा, और नरक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। मत्ती 16:13-18, मरकुस 8:27-29। ध्यान दें, यीशु ने कहा था, शमौन धन्य है तू। प्रकाशन प्रत्येक विश्वासी के पास व्यक्तिगत रीति से आता है, कभी किसी समूह में नहीं। मसीह की पहचान हमेशा एक विशेष व्यक्ति के साथ होती है, एक पुरुष या स्त्री जो खुदा की इच्छा के आगे इतना अधिक समर्पित हो कि वचन स्वयं को इस व्यक्ति में प्रकट करने लगे। सारा नर की शिक्षा के विरोध में है, लेकिन यह सत्य है। नया जन्म क्या होता है? यूहन्ना 3:1-21, पतरस 1:23। यह आपका प्रकाशन है कि यीशु ही मसीह है। आपका नया जन्म होता है जब यीशु मसीह जो वचन है व्यक्तिगत रीति से यह स्वयं को आप पर प्रकट करते हैं। मसीह की देह में कई एक सदस्य हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति खुदा के आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत रीति से अगुवाई प्राप्त होता है। इसके बावजूद वह सभी उसके वचन के साथ कदम मिलाकर चल रहे होते हैं। क्योंकि व्यक्ति इस महान योजना का हिस्सा कैसे बनता है? क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा पाया है, चाहे हम यहूदी हों या अन्य जाति, चाहे हम दास हों या स्वतंत्र, और हम सभी को एक ही आत्मा में से पिलाया गया है। पहला कुरिन्थियों 12:12-14। चूंकि यीशु मसीह देह का सिर है, जो कि उनकी कलीसिया, उनकी दुल्हन है, तो फिर उनकी दुल्हन रूपी देह के लिए अवश्य है कि सिर का अनुकरण करे, क्योंकि कलीसिया उनके पुनरुत्थान का हिस्सा और भेद का भाग है। ठीक जिस तरह से खुदा ने स्वयं को यीशु मसीह में होकर प्रकट किया और अपने वचन से उन्हें जिला उठाया, उसी तरह वे स्वयं को अपने कलीसिया में प्रकट करते हैं और उसी वचन से उसे भी जिला उठाते हैं। दुल्हन उनके त्रिमुखी भेद का हिस्सा है, इसलिए देह किसी भी और सिर को नहीं पहचान सकती सिवाय वचन के, क्योंकि सिर और देह आपस में जुड़े हैं। यीशु मसीह नबियों में थे, वही भजनों में थे, वही इतिहास में थे, वही अब यहाँ पर हैं और वही आने वाली चीज़ों में भी होंगे, जो उन्हें कल,
आज और युगानुयुग एक सा बना देते हैं। यदि वह बाइबल का मुख्य विषय सार है और यदि बाइबल हम में है, तब वही उस प्रत्येक चीज़ का मुख्य विषय सार होंगे जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। मसीह को ही हमारे जीवनों का मुख्य विषय सार होना चाहिए। इस 4 घंटे के संदेश के समापन पर बिल ने कहा, यह ना भूलें कि खुदा ने आपको आज्ञा दी है, नन्हे बच्चों, कि एक दूसरे से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 3 की 11, 18, 23 से 24, पहला यूहन्ना 4 की 7, 11 से 12, दूसरा यूहन्ना 1 की 5। हर एक से प्रेम करें, चाहे वह सही हो या गलत, संत हो या पापी। यदि एक मनुष्य गलत है, तब भी उसे प्यार करें। उसके पापों में भागी ना हो, परंतु मधुरता में करवाहट और फटकारते हुए नहीं, मधुरता में उसे जीवन की आशा के बारे में बताएं जो आप में वास करती है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप में यीशु मसीह के प्रकाशन से। यदि आपको उससे प्रेम करने में समस्या हो, तो खुदा से प्रार्थना करें कि वह आपकी मदद करें, क्योंकि खुदा ने पापी से प्यार किया। फिर बिल ने अपनी मंडली की अगुवाई एक गीत में की, ले लो साथ में यीशु नाम। पहले अंतरे के अंत पर उन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटी सी भेद की बात बताता हूँ। दूसरे अंतरे में के अंत पर वह बोले, हर चीज़ मसीह में प्रकट हो गई है। खुदा, बाइबल, कलीसिया और हर एक मूल्यवान चीज़ मसीह में प्रकट हो गई है। तीसरे अंतरे के अंत पर वह बोले, यदि आप पलट कर घड़ी पर नज़र डालें, यह ठीक 2 बजे का समय है। दूसरे खिंचाव का अंत, तीसरा खिंचाव बस आना है। अगले दिन सोमवार जुलाई 29, 1963 विलियम ब्रनम गाड़ी चलाकर शिकागो चले गए, जहां पर उन्होंने 31 जुलाई से 4 अगस्त तक 7 बार प्रचार किया। हालांकि यह सभाएं अपनी रूपरेखा में संपूर्ण प्रार्थना पंक्ति और अलौकिक हृदय परखों के साथ सुसमाचार प्रचार प्रसार थी, उनके संदेशों में फिर भी कुछ कुछ सुराग और संकेत व्याप्त थे, उन चीज़ों के जो उन्होंने 7 मोहरों के खुलासे के दौरान जानी थी। वह ना तो दबा कर रख सके और ना ही उन 7 अलौकिक प्रकाशनों के अपने जीवन पर पड़े प्रभाव से भाग सकते थे। उन गर्मियों के दौरान बचे हुए समय में 5 और बेमिसाल संदेश ब्रनम टैबरनेकल में उनकी पुलपिट से गरजे। एकीकरण का समय और चिन्ह, मैं जय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। सिद्ध विश्वास, चिन्ह और व्याकुलता। सिद्ध विश्वास में वह वापस अपने पसंदीदा विषय सार मरकुस 11 की 23 पर लौट आए, जहाँ यीशु ने कहा था, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने हृदय में संदेह ना करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कहता हूँ सो हो जाएगा, तो वह उसे पाएगा जो बोलता है। 7 मोहरों के खुलासे के बाद से उनकी सोच में इस आयत का महत्व कई ज़्यादा बढ़ गया था। रविवार 1 सितंबर 1963 की सुबह उन्होंने जेफरसनविल में प्रचार किया चिन्ह। बिल ने निर्गमन 12 में से पढ़ा, जहां बाइबल बताती है कि कैसे इजरायली बच्चे आत्य मिस्र की गुलामी में से निकल ही गए थे। मूसा ने प्रत्येक परिवार से कहा कि एक मेमने को वध करें और उस मेमने के लहू में से कुछ लेकर अपने अपने घरों के दरवाज़ों की चौखटों पर बाहर लगा दें। मूसा ने कहा था कि मृत्यु दूत उस रात उस देश में से होकर गुजरेगा और मिस्र में प्रत्येक पहलौठे को मार देगा, इजरायलियों के भी प्रत्येक पहलौठों समेत। एकमात्र सुरक्षा का स्थान उस घर में होगा जहां बाहर चौखटों पर मेमने का लहू प्रदर्शित होगा। वह लहू, खुदा ने कहा, एक चिन्ह ठहरेगा और जब वह उस चिन्ह को देखेगा तो मृत्यु का दूत उस प्रत्येक को लांघ कर निकल जाएगा जो उस घर के अंदर होगा। शब्दकोश एक चिन्ह को इस प्रकार परिभाषित करती है कि कोई चीज़ जो एक संकेत स्वरूप काम करे, एक प्रमाण या किसी और चीज़ को प्रदर्शित करती एक अभिव्यक्ति, एक चिन्ह। मिस्र में उस रात को इजरायली पहलौठे की मृत्यु के एवजी में मेमना मरा था। दरवाज़ों की चौखटों पर लगा लहू दर्शा रहा था कि जो लोग उस दरवाजे के अंदर हैं खुदा पर विश्वास करते हैं और उनके विश्वास के द्वारा वह बच गए। वह उस मेमने के लहू के साथ पहचाने गए थे। मिस्र में उस रात की घटनाएं पूर्व दर्शन था उस पशु बलि का जिसे पहले रेगिस्तान के तंबू वाले मंदिर में पहले चढ़ाया गया था और फिर आगे चलकर यरूशलेम में पत्थर वाले मंदिर में चढ़ाई गई थी।
यह पशु बलियां उन लोगों के पापों का प्रायश्चित करती थी जो यहोवा खुदा पर विश्वास करते थे, लेकिन प्रत्येक मामले में पशु का जीवन विश्वासी के अंदर वापस लौटकर नहीं आ सकता था। वे उस रस्म विधि से उसी स्वभाव और अर्थात प्रवृत्ति के साथ ही लौटकर जाते थे जिसके साथ आते थे। तब पीछे वहां लहू का रसायन एक चिन्ह समान खड़ा होता था कि उपासक के पापों को माफ कर दिया गया है। जब यीशु मसीह खुदा का मेमना रोमी क्रूसीकरण के द्वारा एडी 33 में बलिदान हुआ, उसके लहू का रसायन भूमि पर टपका, लेकिन आत्मा रूपी जीवन को उसके प्राण में धड़कता था। पेंतिकुस्त के दिन विश्वासियों पर लौट कर वापस आ गया था। यूहन्ना 14:16 की 27, 15:26 की 27, 16:7 प्रेरित 2। आज विश्वासी के लिए चिन्ह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यह यीशु मसीह का वास्तविक जीवन है जो एक विश्वासी पर वापस लौट कर आता है। एक व्यक्ति के जीवन में इसकी उपस्थिति दर्शाती है कि मसीह के बलिदान का लहू विश्वास के द्वारा लगाया गया है और उस विश्वास को खुदा ने ग्रहण कर लिया है। यह उपासक के स्वभाव को बदल देता है। एक विश्वासी को नई सृष्टि बनाकर यह चिन्ह अनंत जीवन है, क्योंकि यह स्वयं खुदा का जीवन है जो एक इंसान के अंदर रखा गया है। बिल ने कहा, खुदा के संपूर्ण वचन की संपूर्णता आज्ञाकारिता आपको चिन्ह का हकदार बनाती है। पहले मन फिराएं और यीशु नाम में बपतिस्मा लें और फिर उस स्थान से आगे बढ़ें। वचन जो कि मसीह है कि संपूर्ण आज्ञाकारिता आपको मसीह में ले आती है। बाइबल की सीख को आज के हालातों पर लागू करते हुए बिल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक को चिन्ह के तले आने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक विकल्प नहीं है, यह होना आवश्यक है। यही अनंत जीवन है, क्योंकि यह खुदा का अपना जीवन है जो एक विश्वासी के अंदर आ जाता है। कई लोगों की यह कल्पना है कि खुदा एक कोमल से बूढ़े दादाजी सरीखे हैं जो अपनी नाती पोतों को लाड़ दिखाते हैं। यह सोच की बड़ी गलती है। खुदा ने नाती पोते नहीं होते हैं, वह पिता है और उसके पास केवल पुत्र और पुत्रियां ही हैं। खुदा का वचन बनने के लिए आपको नया जन्म प्राप्त करना होगा। आप अविश्वास में रहते हुए यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि खुदा की भलाई आपके पापों को नज़रअंदाज करती जाएगी और किसी भी हाल में आपको स्वर्ग ले ही जाएगी। आपको खुदा के वचन पर विश्वास करना अनिवार्य है, नहीं तो आप नाश हो जाओगे। दरअसल आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, नियमित चर्च जाते हो, गायन मंडली में गाते हो, अन्य भाषाओं में बोल लेते हो और यहाँ तक कि सुसमाचार प्रचार कर लेते हो, लेकिन यदि आपके जीवन में चिन्ह प्रदर्शित नहीं हो रहा हो, आप नाश ही होंगे। खुदा का क्रोध भयानक और उसका न्याय अनंत होता है। एकमात्र सुरक्षा चिन्ह के तले ही पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों 12:13 में पौलुस ने हमें बताया है कि हम मसीह की देह का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा वचन हम सब ने एक देह में बपतिस्मा पाया। यह संदेश है, मसीह में आ जाओ। जब आप वास्तविकता में खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं तो चिन्ह आपके जीवन पर लग जाएगा। शाम की सभा की शुरुआत में बिल ने कहा, आज सुबह का संदेश मेरे लिए मेरी संपूर्ण सेवकाई का एक सुर्खी वाला संदेश था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि चिन्ह का क्या मतलब होता है। चिन्ह इस बात का प्रतीक होता है कि लहू लगाया जा चुका है। खुदा की मांग थी एक बलिदान की और यीशु ने स्वयं अपने ही लहू को बहाकर वह कीमत चुका दी। उन्हीं के जीवन से पवित्र आत्मा आया। जब आप पर लहू लग जाता है तब पवित्र आत्मा वह चिन्ह होता है कि आपका दाम चुका दिया गया है। खुदा ने आपको ग्रहण कर लिया है। चिन्ह का मतलब है आप और मसीह अब व्यक्तिगत रूप में एक साथ हैं। उनका जीवन आप में है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप में क्रियान्वित। यह अमीरों गरीबों सबके लिए है जो कोई इसे ग्रहण करे। फिर बिल ने सभी के मनों से एक सवाल पूछा, सवाल, मैं सुनिश्चितता के साथ ये कैसे जानूं कि मेरे पास चिन्ह है कि नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका कोई भी विशेष प्रमाण नहीं होता है। अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा का एक वरदान होता है, न कि उसके वास कर रहे होने का प्रमाण। वरदानों की तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं भी नकल कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन निर्देशों का पालन करता है जो पतरस ने प्रेरित 2 में दिए थे,
मन फिरा और उसके बाद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। और यदि वह व्यक्ति खुदा से उस चिन्ह को मांगता है, तब फिर खुदा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कि उसकी इस प्रार्थना निवेदन को प्रदान करें। लूका 11:9-13, प्रेरित 2:38-39। बिल ने प्रत्येक से जोर देकर आग्रह किया कि स्वयं को जांचें, देखें कि बपतिस्मे से पहले आपकी इच्छाएं क्या होती थी और उसके बाद क्या इच्छाएं हैं। यह आपको बता देगा कि वे आपके पास है या नहीं। निश्चित रूप से चिन्ह आपके अंदर आत्मा का फल पैदा करेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:22-23। अचूक रीति से चिन्ह आपकी अगुवाई करके आपके समय के संदेश में आपको ले जाएगा। बिल ने समझाया कि इस घड़ी का संदेश पाया जाता है उन 7 मोहरबंद भेदों के खुलासे में, जिसका स्वयं यीशु मसीह ही, जो स्वयं चिन्ह है, सबसे चोटी के पत्थर वाला प्रकाशन है। रविवार की शाम को बिल ने व्याकुलता के विषय में प्रचार किया। इस संदेश में उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति की व्याकुलता कैसे उस व्यक्ति विशेष के लिए खुदा को दृश्य पर उतार लाती है। उन्होंने इस सिद्धांत को वचन के उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखाया और स्वयं अपनी सेवकाई के दौरान जो उन्होंने देखा था उन चीज़ों की कथाओं से। दूसरा राजा 4 से उन्होंने अपना पाठ शुनेमिन स्त्री की कहानी से उठाया, जिसका इकलौता बच्चा गर्मी लग जाने के कारण मर गया था। व्याकुलता के साथ वह अलीशा नबी के पास जा पहुंची और उसकी व्याकुलता के कारण खुदा ने उसके बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया। इस पूरे संदेश के दौरान बिल का विषय सार चिन्ह ही था। वह उस चिन्ह के लिए इशारा कर रहे थे, एक व्याकुलता भरी जरूरत की, और जो प्रत्येक पुरुष व स्त्री को है कि वह उसके जीवन पर लग जाए। बिल ने कहा, आप व्याकुल नहीं हो सकते जब तक खुदा ही आपसे बात ना करे। ओ कलीसिया, उठो और स्वयं को झकझोरो, अपने विवेक को चुभाओ, इस घड़ी में स्वयं को जागृत करो। हमें व्याकुल हो जाना चाहिए, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। प्रभु की ओर से कुछ आने जा रहा है। मैं उसे यहोवा यूं फरमाता है के रूप में जानता हूँ। कुछ आ रहा है और हमारे लिए भला यही है कि हम व्याकुल हो जाएं। हम में से प्रत्येक के लिए यह एक ऐसी बात है जिससे फर्क पड़ता है जीवन और मृत्यु का। अगली सुबह विलियम ब्रनम गाड़ी चलाकर अपने परिवार के साथ पश्चिम चले गए, इंडियाना की उमस भरी गर्मी को पीछे छोड़कर एरिज़ोना के शरद ऋतु की सूखी गर्मी की ओर। लेकिन उन्होंने अपने चिन्ह के संदेश पर अगले 6 महीनों तक अपने विभिन्न संदेशों में जोर देकर रखा और वे इसका उल्लेख अपने बाकी के समस्त जीवन भर करते रहे। ये सचमुच में उनके सुसमाचार प्रचार वाली सेवकाई की सुर्खी वाला संदेश था, क्योंकि इस प्रचार ने समझाया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका महत्व क्यों है। अंत में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी और कोई मायने नहीं रखता सिवाय चिन्ह के लगे होने के। 1963 के समापन से पहले बिल फिर से लाइफ टैबर्नेकल में प्रचार करने के लिए श्रीपोर्ट लुजियाना की यात्रा पर गए। जैक मूर के निवेदन पर बिल ने बुधवार नवंबर 27 और रविवार दिसंबर 1 के बीच 8 सरमन और एक विवाह समारोह किसी तरह निचोड़ कर पूरा किया। इस सप्ताह के दौरान उन्होंने एक बार फिर चिन्ह के विषय पर बोला। यह एक विषय था जो उनके हृदय में दहक रहा था, जिसे वह बेहद व्याकुलता के साथ चाह रहे थे कि लोग समझ जाएं। उनके पास चिन्ह होना अनिवार्य है। शनिवार की रात को उन्होंने एक त्वरित प्रार्थना पंक्ति लगाने की योजना बनाई, जिसमें लोग सेवादारों की 2 कतारों के बीच से होकर गुजरेंगे, जो उनके लिए उनके गुजरते वक्त प्रार्थना करेंगे। लोगों के विश्वास को इसके लिए प्रार्थना करने हेतु बिल ने एक संदेश प्रचारा, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा, जाओ जाकर यीशु को जगाओ। उन्होंने अपना संदर्भ पाठ मरकुस 4:35-41 से उठाया, जिसमें नाव की एक यात्रा का उल्लेख है, जिसमें यीशु और उनके चेले गलील की झील के पार जा रहे थे। यीशु उसमें गहरी नींद सो गए थे। जब वह सो रहे थे, एक तूफान आ गया, जिसके कारण नाव पलटने की नौबत आ गई। उनके चेलों ने मदद मांगने के लिए यीशु को जगाया। यीशु ने तूफान को एक आज्ञा में रोक दिया और फिर उन्होंने अपने चेलों को उनके विश्वास की कमी के लिए उलाहना दी, अपने श्रोताओं की ओर इशारा करते हुए, जैसे कि यीशु उस वक्त वहीं पर हो। बिल ने कहा, अपने विश्वास से उन्हें छू लीजिए और चमत्कारों को घटित होते हुए देखो।
इस बात को साबित करने के लिए बिल ने उस हृदय परख के वरदान को प्रयोग करने की सोची जो खुदा ने उन्हें यीशु मसीह की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए दिया था। उन सैकड़ों लोगों में से जो उस समय लाइफ टैबरनेकल में बैठे हुए थे, वे केवल 2 दर्जन लोगों को ही नाम से जानते थे। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को उनके पारिवारिक नामों से पुकार कर बता दिया, ब्लेयर, डाउ, एवंस, फिट्जिंगर, मैगवायर, मूर, सोथमैन, स्टैटक्लेव और वुड। और इन मित्रों और जान पहचान वालों से कहा कि आज रात अपने लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि यह प्रार्थना करें कि खुदा उन लोगों से बात करे जिनको बिल नहीं जानते हैं। जब प्रभु का दूत प्रकट हुआ, बिल ने कहा, वहाँ यहाँ हमारे साथ है। मैं उसे उठते हुए देख रहा हूँ। मेरी बाईं ओर दीवार से लगकर एक पुरुष बैठे हैं और अपने फेफड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके फेफड़ों के 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनसे समस्या ठीक नहीं हो सकी है। वे इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? आपका नाम है श्री ब्यूफोर्ड। यीशु आपको फिर से ठीक कर देंगे यदि आप इसका विश्वास करेंगे। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। यदि ये बातें सत्य हो तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। एक सफ़ेद होते स्लेटी बालों वाला अधेड़ आदमी चश्मा पहने हुए उठ खड़ा हुआ। इस दौरान बिल दूत के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर निगाह लगाए हुए थे। उसे भवन की पिछली ओर जाते हुए देख रहे थे। जब वह रुका, बिल ने कहा, वहाँ एक स्त्री है जो दूर पीछे बैठी हुई है। वे अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है। वह एक शराबी है। मैं उसे नशे में लड़खड़ाते हुए देख रहा हूँ। वह उसकी छुड़ौती के लिए प्रार्थना कर रही है। उनका नाम है श्रीमती मॉर्गन। अपना हाथ उठाइए। उसने उठाया। मैं उनके लिए एक अजनबी हूँ, पर यह बात सच है। मुझे बताइए, उन्होंने किसे छुआ? वह ज्योति जो एक दूत का दिखाई देने वाला ज़हूर या रूप था, वह ज्योति श्रोताओं के ऊपर बढ़ी और एक स्त्री के ऊपर आकर रुक गई जो सामने की कतार में बैठी थी। बिल ने कहा, यहाँ मेरे ठीक सामने एक स्त्री है जो उससे कहीं ज़्यादा बीमार है जितना कि वह जानती है। वह बवासीर से ग्रसित है जो कैंसर युक्त बनते जा रहे हैं। श्रीमती एंडरसन, यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। मैं एक आदमी को देख रहा हूँ जिसके जीवन में थोड़ी समस्याएं रही हैं। जब वह छोटा था, उसके गलसूहे हो गए थे जिन्होंने उसके दिल को नुकसान पहुंचाकर खराब कर दिया है। उसके बच्चों में सभी लड़के हैं। वह अब एक लड़की चाहते हैं। यह आदमी एक प्रचारक है, रेवरेंड श्री बर्ड। यह सच है कि नहीं? खुदा आपको आपका निवेदन प्रदान करते हैं श्रीमान। उसके बाद वह एक स्त्री से बोले जो सबसे आगे वाली कतार में बैठी थी, आप अपनी सूंघने की शक्ति खो बैठी हैं, है कि नहीं महिला? उसने हाँ में उत्तर दिया। वह कहते हैं, आप एक प्रचारक की पत्नी हैं। आप अपने 2 बेटों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आपका नाम बहन लेगस है। यह सच बात है, श्रीमती लेगस ने उत्तर दिया। बिल ने श्रोताओं से कहा, मैंने इन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप अब यह विश्वास करते हैं कि उनकी उपस्थिति यहाँ पर है? क्या इब्रानियों 4:12 नहीं कहता है कि खुदा का वचन हृदय के विचारों और इरादों को दूर से परख लेता है? यीशु नाम में है, वह ठीक यहीं पर हैं। उनका वचन ठीक वही कर रहा है जो उन्होंने कहा था कि करेगा। हृदय की गुप्त बातों को लेकर उन्हें उजागर कर देंगे। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक से हैं। इब्रानियों 13:8। आमीन।